हेलो बच्चों। तो मेरा नाम आदित्य पटेल है। मैं कुंजा गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो मैं आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर विज्ञान का चैप्टर 3 धात एवं आधात पढ़ाने वाला हूँ। मैं पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। चैप्टर का नाम है धात एवं आधात। अब यहाँ पे धात क्या है? धात वह चीज वस्तु है जिसमें चमकदार हो, जिसमें तन्यता हो और जो आघातवर्धता हो, जिसमें धातु में ध्वनिक भी होती है, क्योंकि जब वो कठोर सतह से टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न करती है। तो मैं आप सभी को पहले धातु की भौतिक गुण बताना चाहता हूँ। धातु के भौतिक गुण पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक ये धात्विक चमक है जब धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातु चमकदार दिखाई देती है, धातु के इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अब यहाँ पे आता है धात्विक चमक क्या है? तो धातु को वह गुण जिसके कारण वह चमकदार दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा कि मैं उदाहरण ले सकता हूँ सोने का। ठीक है। तो आप सोने को पता करने के लिए किसी भी वस्तु में, कठोर वस्तु में आप उसको रगड़ते हैं। तो जब आप रगड़ते हैं तो उसमें चमकदार दिखाई देती है, तो आप पता कर लेते हैं कि सोना है। तो धातु किसी गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अब दूसरा भौतिक गुणधर्म है तन्यता। अब यहाँ पे आता है तन्यता। तन्यता क्या है? कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। देखो, तन्यता क्या है? धातु को वह गुण जिसके कारण उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तन्यता। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण है आपके पास सोना। सोना में तन्यता ज्यादा होती है। आपने सोने की चैन देखी होगी, उसमें पतले तार होते हैं।
क्यों? क्योंकि और ये भी बता दूं, सोने में सबसे अधिक तन्यता होती है, सोने में ही सबसे अधिक तन्यता होती है, क्योंकि देखो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। देखो, तो ये आप वो लिख सकते हैं, मोस्ट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, मोस्ट, ऐसे लिख सकते हैं मोस्ट लाइन, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है, तो आप पता कर सकते हैं कि कितना पतला तार वो होगा, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि सोने में सबसे अधिक तन्यता होती है। तीसरा गुण है, भौतिक गुण है आघात आघात वर्धता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आप पेन कापी उठा के बैठ जाइए, मैं जैसे बोलता जाऊं आप मेरे साथ उसे लिखते जाओ, उसे रिपीट करते जाइए, मैं इसे दोबारा भी रिपीट करूंगा, जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप उसको एक बार दोबारा भी लेंगे तो उसको आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं तीसरा भौतिक गुण है आघात वर्धता। आघात वर्धता क्या है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट कर पतले चादर बनाई जा सकती है। धातु वह गुण है ये, आघात वर्धता धातु का क्या गुण है? धातु वह गुण है जिसके कारण उसको पीट पीट कर या उसे पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लोहा, लोहा क्या है? लोहे को पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लोहार क्या है, लोहार क्या करता है, जब धार बनाता है उसको पतले पहले हथौड़े से पीटता है, फिर उसको उससे पतली दाल बनाता है, ठीक है। अब चौथा गुणधर्म क्या, भौतिक गुण क्या आता है, वो गुणधर्म देखो, चौथा क्या है, ध्वनिक। अब यहाँ पे है ध्वनिक। अब ध्वनिक क्या है? जब धार किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे जब धार किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, और धार के इसी गुण को क्या कहते हैं, ध्वनि। देखो देखो यहाँ है, जब धातु किसी कठोर सतह से, जब धातु कठोर सतह से टकराती है, देखो जब मैं हथौड़े को किसी भी लोहे की वस्तु में, लोहे की वस्तु क्या है, कठोर। अब कठोर क्या है, कठोर जब होगी जिसका
आयतन फिक्स हो और जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, वही वस्तु कठोर होती है। तो जब ये कठोर सतह, अब देखो, जब लोहे को किसी कठोर सतह में मारते हैं, जैसे पत्थर में भी मारेंगे, तो उससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण क्या आप ले सकते हैं, ये भी लोहा है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सोलर। ये है सोनोरस। क्या है सोनोरस? जब आप देखेंगे समुद्री जहाज, तो समुद्र जहाज में नीचे तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे, तो इसी को पता करने के लिए यहाँ पे सोनोरस यानी कि ये वेव्स भेजी जाती है। जब ये वेव्स भेजी जाती है तो ये कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे पता चलता है कि कितने गहराई पर मिट्टी है, कितने गहराई पर पत्थर है। इससे पता चलता है कि जहाज को किसी पत्थर से टकराएगी। उसके क्या होता है, सोलोरस। अब यहाँ पे आता है भौतिक गुणधर्म। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ध्वनि क्या है? अरे धात्विक चमक क्या है? धातु का वह गुण जिसके कारण वह चमकदार दिखाई दे। उदाहरण के लिए सुनो। अब दूसरा परिभाषा करते हैं। जब धातु को किसी रेगमार पेपर से घसते हैं तो उसकी सतह चमकदार दिखाई देती है और इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, तन्यता। उदाहरण के लिए सोना। और हम मोस्ट लाइन में सकते हैं 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया। 1 ग्राम सोच सकते हैं, 1 ग्राम सोने से कितना पतला तार। और दूसरी मोस्ट लाइन लिख लेना, सबसे अधिक तन्यता सोने में होती है। तीसरा भौतिक गुण आता है कि आघातवर्धकता। धातु को वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है, पतले चादर बनाए जा सकते हैं। देखो, उसे पीट पीट कर पतले चादर बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा। ठीक है। अब देखो, आप किसी भी चीज को यदि पीटेंगे, पत्थर तो भंगुर हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो आप लोहा लेंगे, तो आप जब उसे पीटेंगे तो उसकी सतह हल्का फैलती जाएगी और वो पतला होता जाएगा। अब यहाँ पे आता है ध्वनि। धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और उदाहरण के लिए सुनोगा, अब जब धातु किसी कठोर सतह से, अब जब धातु में मारेंगे, यानी लोहे को लोहे में हथौड़े को लोहे के हथौड़े मारेंगे, उससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो मैं ये आशंका करता हूँ, तो आपको इसमें कोई भी नहीं डाउट होगा। जो डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, बताना।